नमस्कार दोस्तों। स्वागत है मेरे चैनल पे और आशा करता हूँ सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, सभी की सेहत बहुत अच्छी होगी। तो आज मुझे बात करना है कि मैंने आज बहुत सारे लड़कों से बात की, सब पेरेंट्स से बात की, तो बहुत ही विरोधाभास निकला। जैसे मैं वीडियो बनाता था जिन चीज़ों के खिलाफ, उन चीज़ों का सपोर्ट मिला, तो मुझे लगा कि मैं आपसे ये बात शेयर करूं, क्योंकि मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 70% से ज़्यादा लोग कोचिंग पे विश्वास करते हैं। कोई गलत नहीं है उनका, करो विश्वास। 70% लोग ये कहते हैं कि बच्चा जब घर से दूर रहेगा, स्ट्रगल करेगा, और जब वो वहां रह के समझेगा घर से दूर की माँ बाप का पैसा आ रहा है, मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, तो हमें भी पढ़ना चाहिए। मैंने कम से कम 2 घंटे का इस बैठ के वहाँ बात करी, और सीधे आके मैं वीडियो बना रहा हूँ इसी वजह से कि मैं कुछ चीज़ें भूल ना जाऊँ और आपसे सीधे डायरेक्टली बात कर सकूँ इस बारे में। तो पहले तो मैं गया, मेरे से बात करी, तो सबने कहा सर आपका सही है, लेकिन आप बताइए इस छोटे से घर में मैं अपने बच्चों को कहाँ पे एटमॉस्फेयर दे सकता हूँ अच्छा सा पढ़ने का। मैं अपने बच्चों को बाहर भेज सकता हूँ पढ़ने के लिए, तो हो सकता है वो डिस्टरबेंस से दूर रह के पढ़ाई करे। मैंने जब उनकी कंडीशन देखी तो मैंने उनसे ये नहीं कहा कि सर सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। मैंने अप्रिशिएट किया उनकी बात को कि उनके पास मतलब ऐसी सुविधाएं नहीं थी कि वो अपने बच्चों को ऐसा माहौल प्रदान कर सकें जिससे कि वो वहाँ पे रह के ही पढ़ सके। तो मैंने एक चीज़ बोली कि आप अपने बच्चों को लाइब्रेरी ज्वाइन करा दीजिए, जबकि मैं लाइब्रेरी के खिलाफ था। ठीक है, तो मैं आज खुद मैं चीज़ों को, ऐसा नहीं है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैं जब तक देखूंगा नहीं, समझूंगा नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं सभी लोग जिनके पास एटमॉस्फेयर है वो भी दिल्ली जा रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो भी जा रहे हैं। कोई इलाहाबाद चला जा रहा है, कोई लाइब्रेरी जा रहा है, मतलब मिक्सिबिलिटी है। मैं आपको खोल के सब चीज़ें बता देता हूँ। तो जैसे आज मैंने जेन्युइन देखा कि एक रूम में ही वो दो लोग सो रहे हैं और बच्चा भी किनारे, उसकी कुछ किताबें रखी हुई हैं और वो लाइब्रेरी जाके पढ़ रहा है। उसको वहां भी डिस्टरबेंस हो रहा है लाइब्रेरी में, क्योंकि और मैंने लाइब्रेरी भी जाके देखी, बेसमेंट में लाइब्रेरी, फर्स्ट फ्लोर पे लाइब्रेरी। मेरे को टाइम लगता है गाइस, इसीलिए मुझे लगता है मैं जितनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ एक अच्छा माहौल बताने का कि यार लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं और कैसे करनी चाहिए, वो सारी चीज़ों में बहुत मेहनत लगती है। और जब आपको लगता है कि यार ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसका मुझे है ना थोड़ा सा रिस्पॉन्ड भी करिए। क्योंकि मैं जब लाइब्रेरी देखा फर्स्ट सेकंड, और ना जाने कितने स्टूडेंट मुझे मिले, कहा कि सर हमारे साथ भी यही समस्या है कि हम तो यूपी के एक ऐसे गांव से आते हैं कि वहाँ तो बिल्कुल इंटरनेट भी इतना अच्छा नहीं चलता है। हम है ना इसीलिए लखनऊ में आके रेंट पे रह रहे हैं और यहाँ पे लाइब्रेरी कर रहे हैं। तो जैसे तैसे हम यहाँ पे बगल में समोसा, चाट, टिक्की जो भी है खा के, छोला पूड़ी खा के हम फिर से लाइब्रेरी में बैठ जाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं गाइस कि मैं जितनी भी समस्याएं मैं लेके आ रहा हूँ एकदम जेन्युइन है और एकदम रॉ है। ठीक है, मैंने उनसे बोला कि देखो यार आप लोग का खर्चा हो रहा है इन सब चीज़ों में, मैं मानता हूँ कि किसी के पास नहीं है इतना बैकअप कि आप है ना घर में रह के ही पढ़ो, वहाँ डिस्टरबेंस है, घर के इतने सारे काम है। मैंने उनसे बोला कि देखो अगर आपको लगता है ना कि आप घर से दूर रह के पढ़ पाओगे और ये सब चीज़ें खा के आप अपना माइंड स्वस्थ रख पाओगे और अच्छे से पढ़ पाओगे, तो वेल एंड गुड है, योर मैं मोस्ट वेलकम। मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। बाद में आप ये मत कहना कि सर सिलेक्शन नहीं हो रहा और प्री समझ में ही नहीं आ रहा पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। तो मैंने उनसे यही बोला कि देखो मैं मेरी एज 39 है। ठीक है, मैं अपनी एज इसलिए बता रहा हूँ, मैंने उनसे बोला कि मुझे इसका कम से कम 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है, जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ बता रहा हूँ। आप घर से दूर रहोगे, जिसके घर में मैं गया था, जिस पेरेंट्स से मैं मिला, मुझे लगता है कि ऐसे सिर्फ बहुत कम संख्या होगी ऐसे पेरेंट्स की जिनके घर में नहीं माहौल बना पा रहे हैं वो पढ़ने का। तो वो मुझे लगता है उसके लिए क्या रास्ता होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि अगर वो अपने बच्चे को एटलीस्ट 8 से 10 हज़ार रुपये तो भेजेंगे ही रेंट के लिए, खाने पीने के लिए दिल्ली, कोचिंग का पैसा अलग। तो मुझे लगता है कि अपने बच्चे को अलग एक रूम रेंट पे दिला दो। जिस मैंने उन्हें यही बोला, और मैंने उनके लिए रूम के लिए भी बात करी एक जगह। ठीक है,
और ऐसी बात नहीं करी कि वहाँ पे अलीगंज जहाँ पे कोचिंग के हब है वहाँ बात करी। मैंने कहा पूरे लखनऊ में आप कहीं भी रेंट पे दिला दीजिए जहाँ माहौल शांत हो। तो मैंने है ना उनके लिए रूम रेंट की बात करी, बच्चे के लिए मात्र 3,000 रुपये में रूम रेंट की बात करी, रूम रेंट की। उसके बाद वो माँ बाप ने मुझे इतना मतलब अप्रिशिएट किया कि सर हमें यही सारी चीज़ें गाइडेंस नहीं मिलती, हम अपने बच्चों को कहाँ से क्या करें और कैसे सपोर्ट करें। अब सोचिए वो लड़का लखनऊ में ही रेंट पे रहेगा, 3,000 रुपये रेंट। अब आप दिल्ली रूम में रूम लोगे तो 6 से 7 हज़ार रुपये मिनिमम है। फिर राशन का, फिर ट्रांसपोर्टेशन का, कोचिंग की फीस, ये सारी मैंने उसकी बचाई। मैंने उसको बुक्स दिलाई, मैंने उसको जिस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस रखते हैं नोट्स मैंने वो दिलाए। ऐसे ही मैं अपने सारे सब्सक्राइबर से भी कहता हूँ प्लीज़ मुझसे बात करिए। मैं आपकी समस्या जब तक जानूंगा नहीं मैं उसमें कुछ निकाल नहीं पाऊंगा। हो सकता है आप बेहतर समझ पाओ अपनी कंडीशन, अपने हिसाब से मोल्ड कर पाओ, अपने हिसाब से चीज़ें सिचुएशन को हैंडल कर पाओ। हो सकता है क्योंकि जब अच्छे व्यक्ति मिलते हैं ना 4 5 6 तो चीज़ें अच्छी क्रिएट होती हैं, अच्छा मैनेजमेंट होता है। आप किसी उस व्यक्ति से बात नहीं करोगे जो इस क्षेत्र का ना हो, भाई इस क्षेत्र का होगा उसी से तो बात करेंगे। तो इसीलिए आप मुझसे बात करिए, मैं ईमानदारी से आपके पैसे, आपकी समय बर्बादी ना होते हुए आपकी बहुत सारी चीज़ें मैनेज करूंगा, परिवार को सुखी देखते हुए। ठीक है। आपने वो मूवी तो देखी होगी ना सुनील शेट्टी की, कृष्णा। वो कहता है आप मुझे मैं थकूंगा नहीं, आप मारते मारते थक जाओगे। तो वही चीज़ है गाइस, जिंदगी आपको कितना भी नीचे डाउन करे ना, आपको थकना नहीं है, हारना नहीं है। क्योंकि एक ऐसा पड़ाव आएगा कि जब आप इसको आदत में डाल लोगे ना तो आपको ये कुछ नहीं लगेगा कि यार कुछ हो रहा है ऐसा। आप सारी नेगेटिविटी झेलते हुए अपने लक्ष्य को, गोल को बहुत इजीली उस तरफ जा सकते हैं पाने के लिए। और बहुत अच्छा प्रयास रहेगा इस तरीके से अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो। और मैंने अब आते हैं वो लाइब्रेरी में, जब मैं गया उन बच्चों से बात करी। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर द हिंदू न्यूज़पेपर से रोल पड़े रहते हैं और गट्ठा बन जाता है, मतलब इतना सारा। ठीक है। तो मैंने बोला कि यार देखो कई लोग होंगे जो उसकी कटिंग काट के चिपका लेते होंगे, वो भी रद्दी हो जाता है। और वो न्यूज़पेपर भी रद्दी हो ही रहा है, कल को बेचोगे तो 10 12 रुपए किलो बिक जाएगा। तो मैंने उनसे यही बोला कि आप प्रॉपर कोई यूट्यूब चैनल से द हिंदू का एडिटोरियल पढ़िए, वो प्रॉपर तरीके से 45 मिनट या 40 मिनट लेता है, आपका न्यूज़पेपर कंप्लीट कर देता है। तो लड़के कहते हैं सर इंग्लिश नहीं समझ में आती, वो सब सवाल करेंगे, जाहिर सी बात है भाई, जूझ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार वो चैनल देखो, कोई भी यूट्यूब चैनल उठाइए जो द हिंदू न्यूज़पेपर को कवरेज देता हो। और शुरुआत में बच्चों को 4 4 3 3 घंटे लगते हैं चैनल को, चैनल बोल रहा हूँ, सॉरी, इतने लोगों से मिल गया हूँ ना तो कुछ ना कुछ वर्ड निकल ही आता है। तो इतना सब होता है तो 4 घंटे तो लगेगा ही न्यूज़पेपर को कंप्लीट करने में। क्योंकि शुरुआत में वो क्या देख रहे हैं कैसे, क्योंकि शुरुआत में बस उन्हें ये पता है न्यूज़पेपर पढ़ना है, टॉपर्स ने बोल दिया है, टीचर ने बोल दिया कि न्यूज़पेपर पढ़ना है। गहराई से जाके देखिए, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, सिलेबस की जितनी समझ होगी आप न्यूज़पेपर को उतना कम से कम टाइम में कवर कर पाओगे। ठीक है। सिलेबस जैसा समझ में आएगा वैसे ही न्यूज़पेपर में आपको दिखने लगेगा, विजुअलाइज होगा, यार अच्छा ये सिलेबस में है, अच्छा फिर तो न्यूज़पेपर का ये पॉइंट अच्छा है, ये क्योंकि सिलेबस से मिलता है। तो इसी तरीके से आप समझ पाओगे। आप कहाँ कहाँ सिलेबस रख के मैच कराओगे, देखें यार ये पॉइंट सिलेबस में, ऐसे नहीं होगा। इसीलिए मेरे कई एस्पिरेंट्स जो दोस्त हैं, भाई हैं, छोटे भाई हैं, बहनें हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया था। वो कह रहे सर मैं सिलेबस को एकदम कंठस्थ करके आपको कॉल करूंगा या करूंगी। मैं उनसे बात भी करता रहता हूँ, तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी मिला है, उसके लिए शुक्रिया। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि सर अब इसका डाइट का बताइए कैसे क्या करना है। मैंने बोला सबसे पहली बात तो मैंने उनको बोला कि आपकी एज 24 है, 25 है, 20 है, 28 है। मैं सबसे जिम के लिए नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें भी खर्च होता है। और मैंने इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया था एक्सरसाइज का, उसमें हार्डली 1,500 से 2,000 रुपये खर्च होंगे। ठीक है। तो मैं यही कह रहा था उनसे कि आप इतने रुपए खर्च करिए उसमें, और व्यवस्थित रूप से आप सिर्फ 30 से 45 मिनट एक्सरसाइज का निकालिए, जिससे कि आपका दिमाग स्वस्थ हो और आप अच्छी सी एक्सरसाइज करके आप एक आउटपुट दे सकें, मैक्सिमम मैनेजमेंट कर सकें, मैक्सिमम आउटपुट दे सकें कि कैसे पढ़ना है। क्योंकि जब तक शरीर अनफिट है ना तब तक कोई फायदा नहीं। हमारे पुराने बुजुर्ग का अगर आप उदाहरण लीजिए,
वो 10-10 किलोमीटर वॉक करते थे और कुछ भी खा लेते थे, 100-100 ग्राम देसी घी पी लेते थे, चीनी खा लेते थे। आज की डेट में क्या है कि आप है ना नहीं कर पाते हो वो सब चीज़ें, क्योंकि आप वॉक नहीं कर रहे हो, आप बहुत कुछ चीज़ें नहीं कर रहे हो। तो मुझे इतना ही कुछ बताना था, क्योंकि चीज़ें जैसे ही मिलती हैं मैं तुरंत आपके सामने परोस देता हूँ। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगती है शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, कॉल 9651469494, और पूरी कोशिश ये करिए हिंदुस्तान के हर उस बच्चे के तक ये वीडियो पहुंचाइए जिसको ज़रूरत है ऐसी चीज़ों की, ऐसी बातों की, ऐसी मोटिवेशन की, जिसकी मैं मदद कर पाऊँ और एक स्टेप आगे बढ़ पाए उसके सिलेक्शन के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।